मेरे प्यारे बच्चे, आज सुबह सुबह एक बड़ी खबर आई है। दुश्मन के घर कांड हो गया है। ये वो पल है जब हमारी ताकत और साहस का असली इम्तिहान होता है। जब तीर निशाने पर जा लगा तो समझ लीजिए कि अब हल्ला बोल हो गया है। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक संदेश है। दुश्मनों को यह बता देना जरूरी है कि हम चुप रहने वाले नहीं हैं। अब हंगामा मचेगा दुश्मन के घर। हम अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। यह समय है एकजुट होने का, अपने लक्ष्यों को पाने का, और दुश्मनों को उनकी जगह दिखाने का। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है और आज की यह घटना हमें और भी मजबूत बनाएगी। जब हम एकजुट होकर खड़े होते हैं तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। तो चलिए इस मौके का फायदा उठाते हैं और अपने इरादों को मजबूत बनाते हैं। दुश्मनों को अब समझ आ जाएगा कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमारी आवाज उठेगी, हमारी ताकत दिखाई देगी और हम अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे। आज का दिन केवल एक शुरुआत है। एक नई उम्मीद की किरण। अपने इरादों को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें। दुश्मन चाहे जितना भी बड़ा हो, हमारी एकता से बड़ा कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तीर बिल्कुल निशाने पर जा लगा है। देखो कैसे हल्ला बोल हुआ है। दुश्मन के घर शत्रुओं की कैसे हो रही है उल्टी गिनती। अब शुरू आपके लिए कौन से नए राज्य खुलने वाले हैं, कौन से सच का पर्दा उठने वाला है। आज आप क्या जानेंगे इस संदेश में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूं तो एयर की एनर्जी आज आपको मिल रही है। ओह माय गॉड, ये एक बहुत अच्छी गुड शाइन है। बहुत बड़ी एनर्जी होती है एयर एनर्जी। मैं आपको बता दूं, एयर एनर्जी अगर ज्योतिष ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र से जोड़ा जाता है तो यह हनुमान जी महाराज की एनर्जी जोड़ी जाती है, क्योंकि उन्हें भवन सूत कहा जाता है और एयर बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में आता है यहां पर। आज इस रीडिंग की एनर्जी, जो भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रहा हूं, एयर की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, इस रीडिंग को पूरा कवर कर रही है। और जो भी व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं उनसे भी एयर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अगर इस वक्त आप इस संदेश को सुन रहे हैं और आपको कहीं से भी हवा आ रही है, खुलापन लग रहा है, कोई चीज उड़ रही है, आपको ऐसा लग रहा है यहां पर एयर आ रही है मेरी ओर, तो आप उसको रिसीव जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आई है एयर अभी इस वक्त आपके लिए। जिस वक्त आप ये संदेश को सुन रहे हैं, दुश्मन के ना बैंड बजने वाले। यहां पर क्या देख रहा हूं मैं, जैसे हल्ला बोल हो जाता है ना, हल्ला बोल मचा है दुश्मन के घर। जो दूसरों के लिए खिचड़ी पका रहा था, अब वो खिचड़ी उसको खुद को खानी पड़ेगी। जो दूसरों के लिए यहां षड्यंत्र रच रहा था, देखो खुद षड्यंत्र का कैसे शिकार हो रहा है। सुबह सुबह हल्ला मच गया है उनके घर, सुबह सुबह कांड हो गया है उनके घर। कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदो पर समझ कर खोदो, खुद गिरोगे। उसमें यह युद्ध का खेल है। यदि आप दूसरों को सताने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में आपको गिरना ही गिरना है। उस गड्ढे में आपको गिरना ही गिरना है। यही हुआ है आज। आपके दुश्मनों के घर एक नहीं, दो नहीं, 3 शत्रु का नाम आज लेने जा रही हूं। 3 दुश्मनों का नाम बताने जा रही हूं। मुझे लेटर्स नजर आएंगे तो मैं लेटर्स भी बताऊंगा। मुझे नाम नजर आएंगे तो मैं नाम भी बताऊंगी। 3 लोगों के नाम आज बताने जा रहा हूं। 3 शत्रु मुझे यहां दिख रहे हैं और सबके घर में खलबली मची है। सबके घर में खलबली मची है। ऐसा हंगामा हुआ है जो आप सोच भी नहीं सकते। यह एक मोर्चा उठाने वाली बात हो गई है। उसने सोचा था मैं हंगामा मचाऊं, और देखो अब कैसे उनके घर में हंगामा ही मच रहा है। अच्छा, सूर्य का प्रकाश मुझे नजर आ रहा है और बहुत सारी पॉजिटिविटी तो सबसे पहले रिसीव कीजिए। सूर्य की एनर्जी को, सूर्य का प्रकाश जो शाइन कर रहा है और यह बता रहा है कि आपका फ्यूचर शाइन करने वाला है, आपकी लाइफ शाइन करने वाली है, आपका चेहरा शाइन करने वाला। देखो सामान्य सी बात में, सामान्य से रोज घर में हमारा चेहरा कब शाइन करता है? जब हम कुछ खुशखबरी सुनते हैं। हम कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लगाकर अपने चेहरे को नहीं चमका सकते हैं। अगर एक छोटी सी गुड न्यूज आ जाती है तो हमारे चेहरे पर वो स्माइल आती है, वो चमक आती है जो कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं दे सकता है। यहां पर आपके चेहरे पर शाइन आने वाली है। आप शाइन करने वाले और आपका फ्यूचर भी शाइन करने वाला है। सूर्य का प्रकाश आपके चेहरे पर रोशन करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे यानी कि समय की बात कर लूं तो 67 सामने आ रहा है।
यानी कि 67 दिन, 2 महीने और 7 दिन आपकी लाइफ के शुरुआती दिन ऐसे होने वाले हैं जो बहुत सारी अचीवमेंट आपको मिलेगी। 67 दिनों में 67 दिन आपके बहुत वैल्यूएबल होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 67 दिन आप कोई ऐसा काम ना करें जो आपको नेगेटिविटी से जोड़ता है, किसी की आलोचना ना करें, कोई झूठ ना बोले, किसी की चीजें ना ले लें। ये 67 दिन आपके हैं। इस संदेश को, ये टाइमलेस है। जब कभी भी आपके सामने आया है आप इसको क्लेम कर सकते हैं। इतना जानकर देखिए, यूनिवर्स शाइन दे रहे हैं। आपको 67 डेज आपके हैं। कर लो जो करना है, हर चीज में सफलता मिलेगी। जिस चीज को रिसीव करना चाहेंगे, जिस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, आप उस चीज को आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये 57 दिन आपके हैं। उसके बाद दिन नॉर्मल हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे, नेगेटिव नहीं होगा। आपका डल टाइम स्टार्ट नहीं हो रहा है ही नहीं आपका डल टाइम। लेकिन यह 67 दिन आप अपलिफ्ट होने वाले हैं। कुछ समय ऊर्जाओं से भरा होता है। यहां सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें आपके चेहरे पर, आपकी फ्यूचर पर, आपकी लाइफ को शाइन करा रहे हैं। तो यह 67 दिन आप कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई अपनी दुकान खोलने की इच्छा रखें, कोई नया बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखें, जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे जो पढ़ने के लिए कुछ कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, अब चाह रहे कि मैं एक डिसीजन ले लूं कि मैं ये सब्जेक्ट लूं, ये शुरू करूं, तो अब देर मत करो। ये 67 दिन आपके हैं। इसमें आप जो भी चीजें शुरू करोगे, जिस चीज का प्रारंभ करोगे, उसमें 1000% सक्सेस मिली आपको। अगर लाइफ से रिलेटेड कोई निर्णय आपको लेना है, जीवन साथी चुनना है, या आपको कहीं घर लेना है, यह लूं या ना लूं, मैं यह करूं या ना करूं, इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, आप यह 67 दिन के भीतर बिल्कुल निर्णय लीजिए। आपसे गलती नहीं होगी। सोच समझकर निर्णय लीजिए, आपसे गलती नहीं होगी। यूनिवर्स कह रहा है यह दिन आपके पॉजिटिव है। आप करो जो करना है, मैं उसमें 100% सफलता दिलाऊंगा। यूनिवर्स आपको शाइन दे रहा है और सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरणें आपके चेहरे को दमका हुई नजर आ रही हैं, शाइन करती हुई नजर आ रही है। आपकी जीत का परचम लहराएगा, आपकी जीत का परचम लहराएगा। और यही वह दिन होंगे जब शत्रु मौकी खाएंगे। यही वह दिन होंगे जब उल्टी गिनती शुरू होगी। दुश्मनों की सबसे पहले दुश्मन की बात करूं, जिनके घर में हंगामा मच चुका है, मचेगा नहीं, जिनके घर में सुबह सुबह कांड हुआ है। इस शत्रु का नाम एम से है। एम से एम निकल कर आ रहा है। शत्रु का नाम एम से है। पहली बार ऐसी रीडिंग कर रहा हूं जहां पर शत्रु का नाम लेते ही यह लेटर सामने आ गया। यह लेटर जो भी भाई बहन से ये चीज रेजोनेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि कौन है ये एम से, जो इतना जलता है, आपसे इतना जलता है ना जाने कितने बार किए हैं। इसने आप पर मुस्कुराता है। शरीर पतला दुबला हल्का है, बहुत मोटा नहीं, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। शरीर पतला दुबला हल्का है। एम से नाम है इसका। एम से नाम है। यह मेल पर्सन है, यह फीमेल नहीं, यह मेल है। चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन कपटी हंसी, कपट से भरी, छल से भरी हंसी है। इसके चेहरे पर यह मुस्कुराता भी है, तो उसके पीछे भी जालसाजी है। एम से नाम हो सकता है इसका, और अगर नहीं हुआ एम से नाम, तब डब्ल्यू से हो सकता है, क्योंकि लेटर यहां एम दिख रहे हैं, लेकिन यह घूम भी सकता है। टेढ़े मेढ़े से लेटर दिखते हैं, लेकिन यह घूम भी सकता है। शायद ही मैं कहूं कि प्रतिशत डब्ल्यू होने के चांसेस है, और 80 पर एम होने के चांसेस आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। या डब्ल्यू या एम से आपका कोई शत्रु है जो मेल पर्सन है। इसने ना जाने कितने बार वार किया है आपके सपनों पर। जब जब आपने अपनी खुशियां शेयर की हैं, तब यह मन ही मन कोसा करता है। आपको यह कपट भरी हंसी हंसता है, इसमें छल भरा हुआ है। यह नहीं चाहता आप जीवन में आगे बढ़ें। जब आपने कुछ खरीदा है, इसको तकलीफ हुई है। जब आपने कुछ बेची है, तब इसको तकलीफ हुई। जब आपने धन कमाया, जब आपके के घर में रिश्ता आगे बढ़ा, जब आपके घर में संतान का जन्म हुआ, जब आप जीवन में एक कदम आगे बढ़ते चले गए, इसको बहुत तकलीफ हुई। यह दिल ही दिल यूनिवर्स से, डिवाइन की शक्तियों से, यह इतना कपटी है कि इसने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना में भी आपके लिए बुराई मांगी। आपके लिए गलत चीजों को इसने आकर्षित करने की कोशिश की, और आज देखो अब इनको सजा मिल रही है। सबसे पहले कला की बात कर लो। इनके घर में हंगामा मचा है। लोग आएंगे, इल्जाम लगाएंगे। लोग आएंगे, इनका घर के काफी दूर खड़े होकर चिल्लाकर इनको बाहर बुलाएंगे।
ऐसा हंगामा सा इनके घर में होने वाला है। ऐसा हंगामा होगा, लोग इनका विश्वास नहीं करेंगे। यह अपना विश्वास दिलाएंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? यह कर्म का फल होता है। हम अच्छे कर्म करते हैं। आंख बंद करके सो जाइए, आपको अच्छे कर्म का फल अवश्य ही अच्छा मिलेगा। सृष्टि कुछ भी लेती नहीं है, 2 गुना करके देती है अच्छाई। 2 तो अच्छाई मिलेगी, 2 गुना बुराई, 2 तो बुराई मिलेगी। इस इंसान ने केवल बुराई की है, इस व्यक्ति ने केवल बुराई की है। इतना अनिष्ट आपका चाहा है इसने कि अब इसके घर में हंगामा हो रहा है। इस पर चोरी तक का इल्जाम लग सकता है, यह जेल तक जा सकता है, इसको निष्कासित किया जा सकता है, लोग इसको मोहल्ले से भगा सकते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन आ सकती है इसके जीवन काल में। इसके जीवन काल में ऐसी सिचुएशन और एक चीज और है, इसके किए का फल इसके परिवार वालों को भी मिलेगा। इसके किए का फल यहां इसके परिवार वालों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब देखो, कर्म अगर अच्छे रखते हो तो एक कहते हैं ना कि एक सूर्य की तरह अगर एक बच्चा घर में चमक जाता है तो वह पूरे खानदान को रोशन कर देता है। एक गलत चीज में पड़ने से पूरे खानदान पर असर होता है। यह अपने खानदान का वही चिराग है जो अंधकार मचा कर रखा है। यह अपने खानदान का वही एक दुष्ट बच्चा है जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों के प्रति यह घृणा का भाव रखता है। गलत चीजों को आकर्षित करता है, दुख को आकर्षित करता है, तकलीफ को कपट हंसी है। इसके चेहरे पर मुझे जरूर इसका नाम लिखें। जो भी मेरे भाई बहन जिनसे भी यह रिजोनेट हो रही है, मुझे जरूर इसका नाम लिखें। कौन है यह? क्योंकि इतनी बुरी हंसी इसके चेहरे पर दूसरों के साथ मजाक उड़ाता है। दूसरों के साथ ग्रुप में बैठकर यह आपके नाम का मजाक उड़ाता है, बेवजह का मजाक उड़ाता है। नहीं पसंद आते हैं इसको, किसी की भी तरक्की नहीं पसंद करता है ये किसी को। और अब देखो, इसको सृष्टि पसंद नहीं कर रही, इसकी तरक्की में बाधाएं आने वाली हैं। इसके घर में शोर होने वाला है, हंगामा होने वाला है। और अब देखो, कहते हैं ना, परमात्मा का तीर बिल्कुल निशाने पर लगता है। अब इसकी भी बैंड बजने वाली है। खुद गड्ढा खोदा था और अब खुद उसमें गिरने वाला है। देखो, अचानक से एक चीज आंखों के सामने आ रही है, एक बंद पड़ा राहु। मतलब देखो, ज्योतिष इसलिए एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूं। राहु एस्ट्रोलॉजी में जो बंद पड़ा इलेक्ट्रॉनिकल सामान होता है ना, जैसे खराब पड़ी टी या बंद पड़ा म्यूजिक सिस्टम, बहुत लंबे से इस्तेमाल ना आने वाला मोबाइल फोन, या कोई भी ऐसी खराब चीज जो इलेक्ट्रॉनिकल चीज हो और खराब हो, यहां से नेगेटिविटी जुड़ रही है आपकी लाइफ से। यहां से बहुत नेगेटिव ऊर्जा निकल रही है और आपसे कनेक्ट हो रही है। क्यों पता नहीं, इस रीडिंग को पूरा कवर कर रही है। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जो बंद है या खराब पड़ी है, या तो आपने बहुत ज्यादा लंबे समय से उसका इस्तेमाल नहीं किया होता है ना। हमारे घर में कोई म्यूजिक सिस्टम पड़ा और पता चले कि 4 वर्षों से इसको किसी ने ऑन ही नहीं किया, 5 वर्षों से इसको किसी ने ऑन ही नहीं किया। कभी कभी हम पैकेट में बंद करके किसी टेलीविजन को रख देते हैं, टीवी को, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने की जगह ही नहीं है, घर में तो बंद पड़ी है। तो ऐसी चीज की एक ब्लैक एनर्जी निकल कर आ रही है। इस रीडिंग को कवर कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज पड़ी है तो कोशिश करें उसके समीप ना जाएं, या उसको हटाइए, घर से निकालिए, किसी को दे दो। अगर बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते तो उसको अपनी आंखों के सामने से हटा दीजिए, क्योंकि यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि ब्लैक एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। खराब पड़े राहु से मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिकल चीज या खराब टीवी हो सकता है, खराब म्यूजिक सिस्टम हो सकता है, कोई ऐसा पड़ा हुआ खराब मोबाइल फोन हो सकता है। कभी कभी मोबाइल खराब हो जाते हैं और लोग उसको फेंकते नहीं हैं, कहीं अपने आंख के सामने रख देते हैं। तो यहां भी उसकी ब्लैक एनर्जी नकल निकल कर आपसे आ रही है और यह गलत कर रही है आपके साथ। आप इसको हटा दो, या तो आप खुद इसके सामने से हां हट जाओ। आपके घर में क्या है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि कुछ तो है मेरे कुछ भाई बहन जरूर जो मुझे सुन रहे हैं, उनके घर में कुछ तो है, वरना इस रीडिंग को कवर नहीं करते हैं। जनरली नेगेटिव एनर्जी कवर नहीं करते हैं, लेकिन मुझे यहां साफ साफ दिख रहा है। यूनिवर्स का यह संकेत है कि यह जो भी चीजें आपने अपने आंखों के सामने रख लिया है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, या तो वह ऑन नहीं हो रहा है, तो आप उसको हटाओ, या तो अपने कमरे से हटाओ। अगर आप उसको बिल्कुल से नहीं हटा सकते तो अपने कमरे से हटाओ, ताकि आपकी नजर ना पड़े हो। क्या रहे हैं ना, यहां सूर्य का प्रकाश आपको शाइन देने की कोशिश कर रहा है।
आपके सारे काम बनने वाले हैं। लेकिन ये एक नेगेटिव एनर्जी देखो, ये होती है चैनलिंग। अगर आप चैनल मैसेज आपके लिए चैनलिंग करी हो तो ये होती है चैनलिंग, कि यहां एक तरफ से यूनिवर्स आपको सूर्य का प्रकाश आपके चेहरे पर शाइन आती हुई बता रहे हैं, और एक तरफ यह भी बताया जा रहा है कि आपके घर में बंद पड़ा कोई एक चीज है जो लगातार नेगेटिविटी, एक काली एनर्जी आप तक भेज रही है। तो इसका यह साफ साफ संकेत समझो कि उस चीज को अपने सामने से हटा दो, उस चीज को अपने घर से हटा दो। सूर्य का प्रकाश यानी कि शाइन, यानी कि सक्सेस, यानी कि मनी एडेंस आप तक पहुंचेगा ऐसे क्विक, क्योंकि यहां पे टाइम भी दिया हुआ है कि 67 दिन अभी इस वक्त इस संदेश को सुनते ही टाइम शुरू हो रही है। 67 दिन बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। आप बहुत सारी एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, आप मनी को आकर्षित कर सकते हैं। यहां काली एनर्जी एक ही चीज से आ रही है, किसी खराब इलेक्ट्रॉनिकल चीज मुझे दिख रही है। कोई वॉच हो सकता है, आपका घड़ी हो सकती है, ये कोई खराब स्त्री करने वाला प्रेस होता है ना, आयरन हो सकता है, ये कोई भी चीज, ये पुरानी खराब मोबाइल फोन भी हो सकती है, क्योंकि यहां से उसकी ब्लैक एनर्जी मुझे मिल रही है, जो हटाने के लिए आपको संकेत मिल रहा है। आप उसको हटा दो, कम से कम अपनी आंखों के सामने से हटा दो, या एफ सकते हो तो बाहर फेंको नहीं, तो आंखें एटलीस्ट आप उसको बाद में सेल करना अपनी आंखों के सामने से हटाओ, क्योंकि आपके एनर्जी भरे दिन स्टार्ट हो गए हैं। और इस एनर्जी में जो भी चीजें बाधा आएंगी, चाहे वह मनुष्य हो, कोई इंसान हो, कोई बात हो, चाहे वह कोई सामान हो, वो रीडिंग में आना ही आना है। और देखो, एक चीज आ ही गई, आपके घर में कुछ बंद काली खराब चीज पड़ी हुई है। इस चीज को आप हटाओ, क्योंकि 67 दिन प्रारंभ हो गए हैं। सूर्य का प्रकाश आपके चेहरे पर पड़ रहा है। देखो, 2 और शत्रु है आप में आपके, और ये दोनों की दोनों महिलाएं हैं। ओह माय गॉड, यस, ये दोनों की दोनों महिलाएं। अभी लेटर्स नहीं आ रहे हैं, मैं नाम नहीं बता पाऊंगी। देखो, यह भी हो सकता है, ये जो 3 शत्रु मैं बोल रहा हूं, एक पुरुष और 2 महिलाएं, इन तीनों में कोई AM लेटर से हो, यह भी हो सकता है, क्योंकि लेटर अभी तक सिर्फ 1 आए हैं और शत्रु 3 आए हैं। तो जरूरी नहीं है कि वह मेल जो पर्सन हो वही एम से हो, महिला भी हो सकती है कोई। यह जो महिला है, इसके भी मन में खलबली मची रहते हैं, कैसे आपको नीचा दिख, यह भी जो है वह भी आपके शत्रु हैं। इनके भी मन में मची रहती है कि कैसे आप कमियों के शिकार हो जाएं, आपके स्वप्न पूरे ना हो। इनके भी चेहरे पर कभी मुस्कुराहट और कभी घनी उदासी देखने को मिलती है, और यह भी आपके जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। देखो, इनके भी घर में कष्ट शुरू हो गए, क्योंकि जीवन भर इन्होंने केवल दूसरों की बुराई की, दूसरों की चीजों को छीनना है, कैसे नुकसान पहुंचाना है। आपका दिन रात ये सोचती है। इनकी एक साइन है, इनकी एक सी शाइन यूनिवर्स दे रहे हैं कि इनके हाथ से बहुत शोर होता है। ये कोई बर्तन उठाती है तो बहुत ज्यादा आवाज होती है, ये जब बोलती है तो बहुत ज्यादा शोर बाहर तक जाता है, दूसरों के घर तक जाता है। यह चिल्लाती हैं, इनके हाथ से चीजें गिरती हैं और बहुत शोर होता है, यह पहचान आ रही है। आंखों के सामने इनसे बहुत ज्यादा शोर होती है, खटकती है चीजें, क्योंकि इनकी आंखों में सभी खटक हैं, इनकी आंखों में सभी खटक हैं, इसीलिए खटक है चीजें। इनसे बहुत शोर होता है, बहुत तेज आवाज निकलती है, ये झगड़ा करती हैं, ये लड़ती हैं, इनके हाथ से बर्तन गिरते हैं तो बहुत शोर होता है। ये शाइन आ रहा है, आपको बचकर रहना है। इनसे आपको बचकर रहना इसलिए भी है कि एक तो यह नुकसान ना पहुंचाए, और दूसरा ये नेगेटिव एनर्जी दे रही हैं। ये लगातार इनके संपर्क में जो भी लोग रहते हैं उनकी किस्मत डूबने लगती है, धीरे धीरे उनके काम बिगड़ने लगते हैं, कुछ भी सोचो वो नहीं पूरा होते हैं। अगर इनकी संगति में भी रह जाते हैं लोग, ऐसी किस्मत वाले दोनों महिलाएं हैं और दोनों आपसे जुड़ी हुई हैं। आपके घर आना जाना, तो कभी संपर्क तो कभी फोन पर बातें, यहां पर दिख रहा है कि उनकी एनर्जी कनेक्ट होती है आपकी एनर्जी से, और यह ठीक नहीं है आपके लिए। जब जब इन्होंने आपके बारे में बुराई की, आपके बारे में बुरा सोचा, आपके लिए बुरा मांगा, देखो अब उनके साथ कितना बुरा होने वाला है। अब उनके काम बिगड़ने वाले हैं, अब चीजें खराब होती चली जा रही हैं। अब उनके साथ भी हर वो चीज होंगी जो उन्होंने दूसरों के लिए मांगी। देखिए, कहते हैं ना, परमात्मा का तीर निशाने पर लगा, खलबली मची है। उनके घर में भी ऐसी ऐसी परेशानियां हो रही हैं जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह सोकर उठते ही कांड होना प्रारंभ हो जाता है। इनके घर में देखो,
कितनी तकलीफें बढ़ रही हैं, कितनी परेशानियां बढ़ रही हैं। कहते हैं ना, अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा और बुरा करो तो बुरा मिलेगा।